आज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है कि काम मैं पहले से करता रहा हूँ, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं करता रहा हूँ अभी इसी टाइम। पूरा हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही। मैं इसमें क्या आता है, दो बातें इसकी पहचान ये है, ता रहा, करता रहा, और दूसरे दिन और टाइम। 4 दिन, 4 घंटे, या सोमवार, मंगल, जनवरी, फरवरी, 1 साल, या 1968, या 2020। पक्की बात या कच्ची बात, समझे? ये इसकी पहचान है। इसमें हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन, और फॉर और सिंस, दो चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये दो चीज़ आती हैं। कैसे? मैं 4 दिन से स्कूल जाता रहा हूँ। मैं 4 दिन से स्कूल जाता रहा हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। मैं 4 दिन से स्कूल जाता रहा हूँ। या अगर वो कहे कि मैं सोमवार से स्कूल जाता रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है? अगर पक्की बात कहें कि मैं तो सोमवार से जा रहा हूँ, उसमें 4 दिन 6 दिन का कोई हिसाब नहीं, आज कोई सा भी दिन हो, उसने कहा मैं सोमवार से जा रहा हूँ, इसका मतलब है सिंस मंडे। मैं 4 दिन से पाठ याद करने की कोशिश करता रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन फॉर 4 days। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन। लर्न, LEARN, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें वही प्रेजेंट वाली फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ भी नहीं। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन फॉर 4 days। और इसके बाद अगर ये कहे तो मैं पिछले सोमवार से ये पाठ याद करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं पिछले सोमवार से, उनने एक पक्की बात कह दी, मैं तो जब से कर रहा हूँ या उस दिन से कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन सिंस मंडे लास्ट। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन सिंस मंडे लास्ट। तो ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें कि हम या तो टाइम बताते हैं इतने दिन या इतने घंटे इतने से, या फिर पक्की बात कहते हैं कि मैं उस दिन से उस समय से ये काम कर रहा हूँ। ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादे सेंटेंस। अगर हम सवाल पूछें तो क्या मैं 4 दिन से स्कूल जाता रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे हम? आई हैव बीन और हैव आई बीन। आई हैव बीन का हैव आई बीन कर देंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। इसके बाद छठा, क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, इसने एकदम पक्की बात कही है। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सातवां, क्या मैं 4 दिन से पाठ याद करता रहा हूँ। सवाल यहाँ है, सेंटेंस वैसे ही है, सवाल पूछा गया है। हैव आई बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन फॉर 4 days। हैव आई बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन फॉर 4 days। सातवां, क्या मैं 4 दिन से पाठ याद करने की कोशिश करता रहा हूँ। हैव आई बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन फॉर 4 days। हैव आई बीन
trying to learn this lesson for 4 days. इसके बाद क्या अब पक्की बात कहेगा, क्या मैं पिछले सोमवार से ये पाठ याद करने की कोशिश करता रहा हूँ? Have I been trying to learn this lesson? Have I been trying to learn this lesson since Monday last? पिछले सोमवार से, since Monday last. Have I been trying to learn this lesson since Monday last? इसमें अगर नेगेटिव सवाल हो, नेगेटिव हो सेंटेंस, सवाल और नेगेटिव दोनों हो तो क्या आप बता सकते हैं मैं 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं जाता रहा हूँ? क्या आप बता सकते हैं मैं 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं जाता रहा हूँ? Can you tell me why have I not been going to school for 4 days? Can you tell me why? यहाँ तक है एक एडिशनल चीज़। उसके बाद हैव आई, फिर नेगेटिव नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, वो तो सब वैसा ही है। यही एक चीज़ थी। कैन यू टेल मी वाई, क्या तुम बता सकते हो? वाई हैव आई नॉट बीन, हैव आई बीन कहा करते थे हम, अब इसमें कहेंगे हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। ये हुए सवालिया में नेगेटिव। अब एक सेंटेंस ज़रा टेढ़ा और ज़रा लंबा भी। मैं कहता हूँ मुझे स्कूल जाने दो। आई से लेट मी गो टू स्कूल, साफ बहुत पहले भी किया था, वही क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई से लेट मी गो टू स्कूल। पर मुझे पता चला है, मैं कहता हूँ मुझे स्कूल जाने दो, तो पर मुझे पता चला है कि तुम पिछले 4 दिन से स्कूल नहीं जाते रहे हो। But I have come to know that you have not been going to school for 4 days. कहता है मुझे स्कूल जाने दो, ठीक है। तो वो कहता है मुझे पता चला है कि तुम पिछले 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। You have not been, I have come to know that you have not been going to school for 4 days. पर मुझे पता चला है, बट आई हैव कम टू नो दैट यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। इसमें आई हैव कम टू नो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए अब तुम घर बैठो, नाउ यू सिट एट होम। और क्या, क्यों बैठो? कमाओ खाओ। Earn something and enjoy life. Earn something and enjoy life. स्कूल तो तुम जाते ही नहीं हो, चलो कुछ काम करो, पढ़ो लिखो, ज़िंदगी का मजा लो। ना सही पढ़ाई, जब तुम स्कूल जा ही नहीं रहे तो क्या करना है? Now you sit at home, earn something and enjoy life. मजा लो ज़िंदगी का। कोई बात नहीं जा रहे स्कूल, ना जाओ। तो ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमने सादे सवाल और सादे सेंटेंसेस और सवालिया सेंटेंसेस किए। इसी तरह
इसमें नेगेटिव वगैरह के सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हम पहले किया करते थे, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा। वो आपको आगे बताएंगे।